हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक नई क्लास लेकर हाजिर हो गया हूं। यदि आप सभी ने मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वन वर्ड है चटस्पा, यानी एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडासिटी, अर्थात अत्यधिक आत्मविश्वास या दुस्साहस करना। यानी कि अत्यधिक आत्मविश्वास होना या अत्यधिक दुस्साहस करना, ये दोनों ही अर्थ चटस्पा के होते हैं। चटस्पा वन वर्ड का मीनिंग होता है दुस्साहस और गुस्ताखी करना। आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, असोर्डनेस, अर्थात जो स्वयं के हुनर और योग्यताओं पर भरोसा दिलाता है उसे ही आत्मविश्वास कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है सर्कमलोक्यूशन, यानी द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, अर्थात अनेक शब्दों का प्रयोग कर देना जहां केवल कुछ ही शब्दों का प्रयोग आवश्यक था। यानी कि जहां छोटे से शब्दों से बात बन सकती थी वहां पर ढेर सारे शब्दों का प्रयोग कर देना, उसे ही सर्कमलोक्यूशन कहा जाता है। सर्कमलोक्यूशन वन वर्ड का मीनिंग होता है शब्द बाहुल्य या कपटपूर्ण बातें, यानी कि घुमा फिराकर बोलना, एक तरह से हम कह सकते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है सर्कमस्टेंशियल, यानी क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, अर्थात घटना स्थल पर सुराग उपलब्ध होना। सर्कमस्टेंशियल वन वर्ड का मीनिंग होता है साक्ष्य, साक्ष्य यानी कि सबूत। सुराग अर्थात कुछ ऐसा जो एक जटिल या कठिनाइयों की भूल भुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, एक तरह से संकेत या पता देता है, आगे कार्य करने का कुछ पता लगाने का। हमारा अगला वन वर्ड है सिटडेल, यानी अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड एबव अ सिटी, अर्थात एक किला आमतौर पर एक शहर के ऊपर ऊंची जमीन पर होता है। सिटडेल वन वर्ड का मीनिंग होता है किला या गढ़। हमारा अगला वन वर्ड है क्लैमरस, यानी मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस, अर्थात तेज और भ्रमित करने वाली आवाज निकालना। क्लैमरस वन वर्ड का मीनिंग होता है कोलाहलमय या कोलाहलपूर्ण। कोलाहलमय यानी कि क्लैमरस, नॉइसी अर्थात शोरगुल से भरा हुआ, भ्रमित यानी कि कंफ्यूज्ड अर्थात संकित या भ्रम में फंसा हुआ। हमारा अगला वन वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, अर्थात छोटे सीमित स्थान में रहने का अत्यधिक डर होना। कन्फाइंड प्लेस का अर्थ होता है सीमित स्थान, फियर का अर्थ होता है डर, एक्सट्रीम यानी कि अत्यधिक, बहुत ज्यादा। क्लॉस्ट्रोफोबिया वन वर्ड का मीनिंग होता है छोटी जगह में होने का डर या समृति भित्ति जिसे हम कहते हैं। समृति भित्ति अर्थात यह एक भय होता है, भय यानी कि डर, जिसमें एक व्यक्ति को बचकर निकलना नामुमकिन लगता है और उसे बंद रह जाने का भय होता है। सीमित यानी कि लिमिटेड, कन्फाइंड अर्थात सीमा के अंदर। सीमित को हम एक तरह से कह सकते हैं कि किसी चीज का दायरा। हमारा अगला वन वर्ड है क्लाइंटेल, यानी कस्टमर्स कोलेक्टिवली, अर्थात ग्राहक सामूहिक रूप से। क्लाइंटेल वन वर्ड का मीनिंग होता है ग्राहक गण। ग्राहक यानी कि कस्टमर, क्लाइंट अर्थात ग्रहण करने या लेने वाला, इसे खरीदार भी कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है कोस्ट, यानी लैंड बिसाइड अ सी, अर्थात समुद्र के किनारे की भूमि। कोस्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है समुद्र तट या किनारा। हमारा अगला वन वर्ड है कोबवेब, यानी अ स्पाइडर्स होम, अर्थात एक मकड़ी का घर। कोबवेब वन वर्ड का मीनिंग होता है मकड़ी का जाला। हमारा अगला वन वर्ड है कॉकपिट, यानी अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, अर्थात पायलट के लिए विमान में एक छोटा सा डिब्बा या छोटी सी जगह। कॉकपिट वन वर्ड का मीनिंग होता है हवाई जहाज का अगला हिस्सा या वायुयान में चालक का कमरा। हमारा अगला वन वर्ड है कॉकटेल, यानी अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक्स,
अर्थात एक पेय आमतौर पर एक या अधिक मादक पेय के मिश्रण से बनाया जाता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेय अर्थात पीने योग्य। कॉकटेल हम उसे कहते हैं जब किसी एक पीने वाली ड्रिंक में अल्कोहल की कई वैरायटियों को मिक्स किया जाता है, उसे ही कॉकटेल कहा जाता है। कॉकटेल बनबट का मीनिंग होता है मिश्रित शराब, मादक पेय यानी कि जो नशा देती है। हमारा अगला बनबट है कोडिसल यानी एन इंस्ट्रक्शन दैट इज एडेड लेटर टू अ बिल यूजुअली टू चेंज अ पार्ट ऑफ इट, अर्थात एक निर्देश जो वसीयत में जोड़ा जाता है आमतौर पर उसके एक हिस्से को बदलने के लिए। कोडिसल बनबट का मीनिंग होता है वसीयतनामा के बाद का परिवर्तन पत्र। हमारा अगला बनबट है कोअर्सन यानी यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, अर्थात किसी से अपनी बात मनवाने के लिए बल या धमकी का प्रयोग करना। कोअर्सन बनबट का मीनिंग होता है जोर जबरदस्ती करना या बलात्कार करना। हमारा अगला बनबट है कॉफर यानी अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स, अर्थात कीमती सामान रखने के लिए एक मजबूत बक्सा या छोटा संदूक, उसे ही कॉफर कहा जाता है। कॉफर बनबट का मीनिंग होता है तिजोरी या लोहे का एक संदूक। हमारा अगला बनबट है कौफल यानी अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, अर्थात गुलामों का एक संग्रह। कौफल बनबट का मीनिंग होता है काफिला। काफिला अर्थात यात्रियों का एक झुंड जो तीर्थ, व्यापार आदि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। हमारा अगला बनबट है कोइंसिडेंस यानी अ रिमार्केबल कंकरेंस ऑफ इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस विदाउट अपीरेंट कैजुअल कनेक्शन, अर्थात किसी स्पष्ट आकस्मिक संबंध के बिना घटनाओं या परिस्थितियों की एक उल्लेखनीय सहमति। कोइंसिडेंस बनबट का मीनिंग होता है संयोग। एक तरह से हम कोइंसिडेंस उसे कहते हैं जब किन्हीं दो घटनाओं का आपस में कोई ना कोई संबंध होता है या वो एक दूसरे से मेल खाती हैं, उसे ही कोइंसिडेंस कहा जाता है। हमारा अगला बनबट है कोलीग यानी अ पर्सन दैट बनवर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस, अर्थात वह व्यक्ति जिसके साथ कोई किसी पेशे या व्यवसाय में एक ही स्थान पर काम करता हो, उसे ही कोलीग कहा जाता है। कोलीग बनबट का मीनिंग होता है सहकर्मी या साथी। सहकर्मी यानी कि साथ में काम करने वाला। हमारा अगला बनबट है कोलीग्स यानी पीपल हु वर्क टुगेदर एट द सेम प्लेस, अर्थात जो लोग एक ही स्थान पर एक साथ काम करते हैं उन्हें ही कोलीग्स कहा जाता है। कोलीग्स बनबट का मीनिंग भी सहकर्मी ही होता है। हमारा अगला बनबट है कोलक्वी यानी म्यूचुअल डिस्कोर्स, अर्थात आपसी बातचीत। कोलक्वी बनबट का मीनिंग होता है वार्तालाप या बातचीत करना। हमारा अगला बनबट है कलोसस यानी अ गिगैंटिक स्टैचू, अर्थात एक विशाल मूर्ति या प्रतिमा। कलोसस बनबट का मीनिंग होता है विशाल मूर्ति। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आज के अपने 20 बनबट सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही आपका इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर व कमेंट कर दें। साथ ही यदि आपने हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जल्द ही हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।